Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm friend JP। X-Men 97 आ गया है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, ये सीजन 6 है 1992 में आने वाली X-Men एनिमेटेड सीरीज का, जो 90s में इनविंसिबल जितनी ही पॉपुलर थी। और आज हम X-Men 97 की हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। Let's get started। सीरीज की स्टार्टिंग में आता है मार्वल एनिमेशन का लोगो, जिसके पीछे हमें 1967 की सीरीज का स्पाइडरमैन, 1978 वाली फैंटास्टिक फोर का द थिंग और हर्बी द रोबोट, जिन्हें हम बहुत जल्द न्यू फैंटास्टिक फोर मूवी में देखेंगे, 1992 की X-Men सीरीज का वुल्वरिन और 1998 वाली सिल्वर सर्फर सीरीज का सिल्वर सर्फर दिख रहा है। और क्योंकि एपिसोड का नाम टू मी माय एक्समैन है, इसलिए सिल्वर सर्फर के कॉमिक फैंस को सिल्वर सर्फर का टू मी माय बोर्ड वाला डायलॉग याद आया होगा। एक्चुअली टू मी माय एक्समैन वाला डायलॉग 2013 वाली एक्समैन कॉमिक्स में ज्यादा यूज करना शुरू किया गया था। उससे पहले ये सिल्वर सर्फर का पैट फ्रेज था। To me, my boy. फिर आता है व्हाट इफ सीजन 1 का वॉचर, ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका और टचाला स्टार लॉर्ड। फिर ओपनिंग थीम में हमें मॉर्फ की आंखों में मिस्टर सिनिस्टर की रिफ्लेक्शन दिखती है। मिस्टर सिनिस्टर एक्समैन का बहुत ही बड़ा विलन था और मिस्टर सिनिस्टर ही वो आदमी है जिसने कॉमिक्स में हर्बर्ट विंडम को जेनेटिक कोड्स ब्रेक करना सिखाया, जिसकी वजह से वो सीधा साधा सा हर्बर्ट हाई एवोल्यूशनरी बन गया था, जिसे हमने गार्डियंस 3 में देखा था। और अगर एक्समैन 97 एमसीयू से कनेक्टेड है तो एक्समैन 97 में जो कुछ हो रहा था वो डेडपूल 3 से कनेक्टेड हो सकता है। फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर दिखता है, जहाँ बिलबोर्ड एड्स में स्टार्क इंडस्ट्रीज की एड चल रही है और यहाँ लिखा है यशीडा, जो यशीडा कॉर्प की एड है, जिस कंपनी को द वुल्वरिन वाली मारी को ओन करती है। और यहाँ लिखा है विस्टा कॉर्प, और ये वो कंपनी है जिसमें एमसीयू वाला स्कॉट एंटमैन बनने से पहले काम करता था। मतलब इस सीरीज में एमसीयू की बहुत सारी रेफरेंसेस है, इवन सोनी स्पाइडरवर्स की भी, क्योंकि ये न्यूज़पेपर जे जोना जेमसन के डेली ब्यूगल का है। और यहाँ लिखा है क्या स्पाइडरमैन एक म्यूटेंट है, लेकिन नहीं, स्पाइडरमैन एक म्यूटेट है जो एक नॉर्मल आदमी से स्पाइडरमैन में कन्वर्ट हुआ। और यहाँ लिखा है हेलफायर गाला, जिसके बारे में एडी ब्रॉक ने लिखा है और पिक्चर्स पीटर पार्कर ने खींची है। हेलफायर गाला म्यूटेंट्स का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन इवेंट है। तो यहाँ जैसे एडी ब्रॉक और पीटर पार्कर का नाम लिया गया है, इसका मतलब यहाँ वेनम और स्पाइडरमैन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और क्योंकि स्टॉर्म का हेयर स्टाइल मोहॉक हो गया है, इसलिए ये वो यूनिवर्स हो सकता है जिसकी कस्टम कॉमिक्स लोगन में दिखाई गई थी, जिसमें वॉइड मतलब बैटल वर्ल्ड में एक्समैन एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे। अब यहाँ WHIH वर्ल्ड न्यूज नाम के एक चैनल पर प्रोफेसर एक्स के असैसिनेशन की मतलब मौत की न्यूज आ रही है और न्यूज में बताया जा रहा है कि प्रोफेसर एक्स को मरे हुए 1 साल हो गया है। प्रोफेसर एक्स को एक NSA एजेंट हेनरी गाय रिच ने मार दिया था। सो बेसिकली 90s में एयर होने वाले लास्ट एपिसोड में प्रोफेसर एक्स को हेनरी गाय रिच ने एक एनर्जी डिस्ट्रप्टर डिवाइस से शूट तो किया था, लेकिन प्रोफेसर एक्स की डेथ नहीं हुई थी। प्रोफेसर कोमा में चला गया था। लेकिन मैग्नेटो और बाकी सभी लोगों ने सोचा कि चार्ल्स ज़ेवियर सच में मर गया है, इसलिए मैग्नेटो ने जिनोशा में रहने वाले नाराज म्यूटेंट्स को बदला लेने के लिए इकट्ठा कर लिया था। इसलिए साइक्लॉप्स, जीन ग्रे और लोगन ने जिनोशा जाकर सभी भड़के हुए म्यूटेंट्स को वॉर स्टार्ट करने से पहले शांत किया, क्योंकि जब मैग्नेटो को पता चला कि चार्ल्स मर रहा है तो उसने गुस्सा शांत कर चार्ल्स की हेल्प करना प्रेफर किया और उसने कोमा में गए हुए चार्ल्स की साइकिक रेंज को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से प्रोफेसर एक्स ने अपनी एलियन गर्लफ्रेंड लिलैंड्रा को कांटेक्ट कर दिया, क्योंकि प्रोफेसर एक्स का इलाज सिर्फ शियाल प्लैनेट पर ही हो सकता था। और फिर प्रोफेसर एक्स को लिलैंड्रा अपने साथ ले गई, जिसका मतलब प्रोफेसर एक्स अभी भी जिंदा है और सीरीज की एंडिंग में या फिर बीचकर में प्रोफेसर की एंट्री होगी। और ये वही न्यूज चैनल है जो एमसीयू में कई बार आयरन मैन मूवीज में और रिसेंटली द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में दिखाया गया है। अब यहाँ जिस म्यूटेंट लड़के को फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी वालों ने किडनैप किया है, इसका नाम रॉबर्ट द कोस्टा है। ये एक बहुत ही अमीर लड़का है और ये कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला म्यूटेंट सनस्पॉट है। और अगर आपने द न्यू म्यूटेंट्स मूवी देखी है तो आप रॉबर्ट को लाइव एक्शन में देख चुके हैं। यहाँ जब जीन और स्कॉट बुलिवर ट्रास के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ मैड्रिपुर का नाम मेंशन किया गया है। ये वही फिक्शनल क्रिमिनल एक्टिविटी से भरी हुई जगह मैड्रिपुर है, जिसे द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखाया गया था। और डेडपूल 3 के वुल्वरिन पैच वाले वेरिएंट की स्टोरी भी मैड्रिपुर में सेट होती है। अब बात करते हैं एपिसोड 2 के बारे में। तो यहाँ फाइनली जीन और स्कॉट का बेबी बॉय आ गया है, जिसका नाम नेथन चार्ल्स समर्स है, जो और कोई नहीं बल्कि हमारा टाइम ट्रैवलर केबल है। लेकिन कॉमिक्स में केबल जीन ग्रे और स्कॉट का बच्चा नहीं था। एक्चुअली जब कॉमिक्स में जीन ग्रे की फिजिकल और कॉन्शियसनेस फॉर्म फीनिक्स फोर्स में कन्वर्ट हो गई थी, तब मिस्टर सिनिस्टर ने जीन की क्लोन बनाकर स्कॉट के पास भेज दी थी, जिससे स्कॉट ने शादी कर ली और उनका एक बेटा भी हुआ था, जिसका नाम नेथन चार्ल्स समर्स था, मतलब अपना केबल ही था। और मिस्टर सिनिस्टर ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि स्कॉट और जीन का बच्चा उसके काम आएगा। लेकिन क्योंकि जीन फिनिक्स फोर्स में कन्वर्ट हो गई थी, इसलिए उसे जीन की क्लोन मैडेलिन प्रायर बनानी पड़ी, जो आगे जाकर गॉब्लिन क्वीन बनी थी। लेकिन केबल के पैदा होने के बाद जीन वापस आ गई और जब ये बात स्कॉट को पता चली तो स्कॉट ने मैडेलिन और अपने बेटे केबल को छोड़ दिया, जिसके बाद मिस्टर सिनिस्टर ने अपने आदमी मैडेलिन को मारने के लिए भेज दिए थे ताकि उसके क्लोन होने वाला राज खुल ना जाए। लेकिन एक्समैन ने मैडेलिन को रेस्क्यू कर लिया और मिस्टर सिनिस्टर बेबी केबल को उठाकर ले गया, लेकिन स्कॉट और जीन ने उसे रेस्क्यू कर लिया था। लेकिन बाद में मिस्टर सिनिस्टर ने मैडेलिन का दिमाग मैनिपुलेट कर दिया, जिसके बाद वो गॉब्लिन क्वीन बन गई और वो लिम्बोरेलम का पोर्टल खोलने के लिए केबल को सैक्रिफाई करने वाली
वाली थी, लेकिन मैडलिन अनसक्सेसफुल हो गई। फिर आगे की स्टोरी में अपोकलिप्स ने केबल को टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस से इन्फेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में लिक्विड मेटल उसे मारने वाला था। लेकिन तभी स्कॉट को अपने बेटे नेथन यानी केबल को फ्यूचर में बेचने का एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, और सिस्टर अस्कानी जो फ्यूचर से केबल को इलाज के लिए लेने आई थी वो उसे फ्यूचर में ले गई। लेकिन वो ट्रिप वन वे ट्रिप थी और वो वापस पास्ट में नहीं आ पाए, और ऐसे केबल फ्यूचर का आदमी बना। यहाँ इस एपिसोड में सबसे ओमेगा लेवल की म्यूटेंट स्टॉर्म ने अपनी म्यूटेंट पावर्स हमेशा के लिए खो दी है, और ये सब जिस वेपन के कारण हुआ है उस वेपन में इसी रेडिएशन वाले कॉलर की हाई अमाउंट रेडिएशन है, और अब स्टॉर्म जेवियर मैंशन छोड़कर चली गई है। लेकिन क्या आप सबने कभी सोचा है कि जिस तरह लोकी सीरीज में टीवी के अंदर एक्समैन वाला दरवाजा और ये सिरैप्रो वाले प्लेटफॉर्म से सिमिलर प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है, उसी तरह टीवी का ये टाइम कॉलर भी एक्समैन की म्यूटेंट इनहिबिटर कॉलर से सिमिलर है, जिसका मतलब टीवी को भी वॉइड में प्रून्ड हुए यूनिवर्सेस से गिरे हुए सामान से ही बनाया गया है। एपिसोड 3 के लिए अब और इंतजार नहीं हो रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।